नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान शुरू। दिल्ली एम्स में सफाई कर्मी को लगा पहला टीका। हिमाचल के आईजीएमसी में सीएम जयराम ने की टीकाकरण अभियान की शुरुआत। एमएस जनकराज को दी सबसे पहले वैक्सीन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पिता की तबीयत बिगड़ी, बिलासपुर अस्पताल में उपचाराधीन। भारत में बचे कोरोना के सिर्फ 2% सक्रिय मामले। बीते 24 घंटों में सामने आए 15,158 केस। अब दिल्ली सरकार के सभी कर्मचारी जाएंगे दफ्तर। आदेश तत्काल लागू, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा, दृश्यता हुई कम, कई उड़ानें रद्द। लोगों की नाराजगी के बीच 3 महीने के लिए टली व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। भारत में आज से कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का आगाज हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जिस दिन का बेसब्री से इंतजार था वो आ गया है। पीएम ने कहा कि हमारे डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस ड्राइवर, आशा वर्कर, सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स, इन्होंने मानवता के प्रति अपने दायित्व को प्राथमिकता दी। इनमें से अधिकांश तब अपने बच्चों, अपने परिवार से दूर रहे। उन्होंने एक बार फिर से दवाई भी और कड़ाई भी नारे को दोहराया। इसके बाद दिल्ली एम्स में सफाई कर्मचारी को कोरोना का पहला टीका लगा। इसके बाद खुद एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने टीका लगवाया। आज देश भर में 3 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए आईजीएमसी में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी शिमला में अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जनकराज ने सबसे पहले कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनने के लिए सीएम जयराम ठाकुर, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, सचिव स्वास्थ्य अमिताभ अवस्थी सहित अस्पताल प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। सीएम जयराम ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि अब कोरोना से जंग के बाद बचाव का समय आ गया है। जंग के दौरान हिमाचल के लोगों ने सरकार का भरपूर सहयोग दिया है। आगे भी इसी तरह से कोरोना की वैक्सीन लगाकर इसे पूरी तरह से खत्म करने में सहयोग दें। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पिता नारायण लाल नड्डा की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। परिवार के सदस्य उन्हें गंभीर हालत में बिलासपुर के एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए ले गए हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इस कारण उन्हें अस्पताल में उपचाराधीन किया गया है। देश में आज से कोरोना टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। इसी बीच देश में कोरोना महामारी की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। भारत की बात करें तो यहाँ कोरोना के सिर्फ 2% सक्रिय मामले बचे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 15,158 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान देश में कोरोना से 175 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के अब तक कुल 1,05,42,841 मामले सामने आए हैं। हालांकि इसमें से 1,01,79,715 लोग ठीक भी हो चुके हैं। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की बात करें तो अब सिर्फ 2,11,033 सक्रिय मामले देश में बचे हुए हैं। देश में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 1,52,093 तक पहुंच गया है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा।
दिल्ली में कोरोना संक्रमण के कम होते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने अपने सभी विभागों को 100% स्टाफ के साथ काम करने का निर्देश जारी किया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। हालांकि हर दफ्तर का स्टाफ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम करेगा। इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष पर होगी। इससे पहले दिल्ली आपदा प्रबंधन विभाग ने दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों की समीक्षा की। इसमें संक्रमण के कम होते मामलों, घटती पॉजिटिविटी दर को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया कि अब दिल्ली सरकार के सभी दफ्तर, स्वायत्त निकाय, लोक निगम व स्थानीय निकाय 100% स्टाफ के साथ काम कर सकेंगे। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड के साथ आज घना कोहरा छाया हुआ है। ठंड के साथ हो रहे कोहरे ने लोगों की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। दिल्ली एनसीआर में इतना कोहरा है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। विजिबिलिटी काफी कम है, सड़क पर वाहन रेंग रहे हैं। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आज से शीतलहर का प्रकोप और बढ़ जाएगा। राजधानी दिल्ली के द्वारका और धौला कुआं में दृश्यता यानी विजिबिलिटी काफी कम है। कोहरे का असर रेल यातायात और फ्लाइट्स पर भी पड़ा है। कई फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर घना कोहरा होने के चलते कई उड़ानें रद्द हो गई। करीब 40 उड़ानें टेक ऑफ के इंतजार में हैं। हाल ही में व्हाट्सएप कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर मचे बवाल के बीच व्हाट्सएप ने घोषणा की कि उसने अपने नियोजित गोपनीयता अपडेट को स्थगित कर दिया है। कंपनी ने कहा कि लोगों के बीच गलत सूचना पहुंचने के कारण गोपनीयता अपडेट को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले नई पॉलिसी को लेकर फेसबुक के स्वामित्व वाला व्हाट्सएप अपनी सफाई दे चुका है। व्हाट्सएप ने नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कहा कि इससे दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ होने वाली निजी चैटिंग प्रभावित नहीं होगी। व्हाट्सएप ने कहा था कि नई पॉलिसी सिर्फ बिजनेस अकाउंट के लिए है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।